Student myself Dr. Rajan Sharma. Today I'm going to discuss ब्लड ग्रुप्स। तो बेटा ब्लड ग्रुप्स हमारे पास इसको ब्लड ग्रुप को ब्लड टाइप्स भी बोलते हैं। जो ब्लड ग्रुप्स की जो कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, ये डिपेंड करती है बेटा एंटीजन कौन सा सरफेस पे आरबीसीज पे। आरबीसीज का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पोसल्स। उनके सरफेस पे आपका एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, उसके बेस पे हम उसको ब्लड ग्रुप का नेम देते हैं। अब एंटीजन्स क्या होते हैं? ये आपके प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड। ये आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब बेटा हमारे पास जो ए बी और जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसमें हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप होते हैं? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। ठीक है। अब जो ए पॉजिटिव का मतलब है कि इसका बेसिक आर एच फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है। ए नेगेटिव का मतलब आर एच फैक्टर क्या है, नेगेटिव है। तो बेस्ड अपॉन द आर एच फैक्टर इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। अब एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। अब ऐसा है कि एबीओ जो ब्लड टाइप्स होती हैं आपके पास अदर एनिमल्स में भी होते हैं, जैसे चिंपैंजीज वगैरह एक्सेट्रा में होते हैं। अ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप्स है वो डिपेंड करता है आपके पास एंटीजेंस के ऊपर के। एंटीजेंस बेसिकली दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, और वो एंटीजेंस अपने ही एंटीबॉडी के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और कौन सी रिएक्शन करेंगे? आप एग्लूटिनेशन रिएक्शंस फॉर्म करेंगे। बेसिकली ये जो आपके पास जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टर्नर। तो इस इन्होंने डिस्कवर किया था बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुप इन 1901, एंड फॉर दिस ही वाज अवार्डेड एज अ नोबेल प्राइज इन 1930। ठीक है। अब अब बेसिकली इसका रूल क्या है? इफ एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द पेशेंट ऑफ द आरबीसीज, तो corresponding एंटीबॉडी विल नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम प्लाज्मा अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो इसका रूल ये है, अगर मान लो कि ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसके आरबीसीज के ऊपर में ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब वो आपके ब्लड के प्लाज्मा में अब एंटीबॉडी ए प्रेजेंट नहीं होगा। इसके जवाब में एंटीबॉडी क्या हो सकता है? बी हो सकता है। तो ये आपके पास रूल है। अब ए बी और बेसिक्स क्या है? डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी। इसको हमने डिवाइड किया चार ब्लड ग्रुप में। अगर एंटीजन ए है तो ए ब्लड ग्रुप है, अगर एंटीजन बी है तो बी ब्लड ग्रुप है, अगर दोनों है तो ए बी है, अगर कोई भी नहीं है तो आपका ओ ब्लड ग्रुप है। क्लियर? जैसे मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप है आपका, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होगा? सरफेस पे बी एंटीजन होगा। अब इसमें आपके पास बेसिकली ए एंटीबॉडी होगी। ठीक है। अगर आपके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी होगा, बट इसके सीरम में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इस ब्लड ग्रुप में आपके पास ओ ग्रुप बोलेंगे। अब इसके प्लाज्मा में आपके पास दोनों एंटीबॉडीज होंगी, अल्फा एंड बीटा बोथ प्रेजेंट होंगे। देखिए आपके पास डायग्राम दिखाई दे रहा है चार्ट की फॉर्म में, टेबल फॉर्म में। ए बी ब्लड ग्रुप है। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? ए। एंटीजन मिसिंग कौन सा होगा? बी। एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा? एंटी बी। क्लियर है ना बेटा? जो मिसिंग एंटीजन है उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी होगा बेटा। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा बेटा? बी। एंटीजन मिसिंग कौन सा? ए। अब जो मिसिंग के अगेंस्ट ही आपका एंटीबॉडी बनेगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है, कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन मिसिंग भी क्या है? ए एंड बी दोनों मिसिंग है, अब एंटीबॉडी ए और बी के अगेंस्ट बनेगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो दोनों एंटीजन होंगे, ए एंड बी होंगे, मिसिंग कौन सा? नन। अब एंटीबॉडी भी आपके पास नन के अगेंस्ट बनेगा। अब प्रिंसिपल क्या है आपका ब्लड ग्रुपिंग का? बेसिकली ब्लड ग्रुपिंग का जो प्रिंसिपल होता है वो आपका बेस है एग्लूटिनेशन रिएक्शन में। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है जब आपके पास जो आरबीसीज होते हैं ना, वो आपके क्लम्प्स बन जाते हैं। जैसे आरबीसीज आपस में क्या कर जाते हैं? क्लम्प्स बन जाते हैं, उसमें वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ये कब होता है? जब आप एंटीजन मिक्स करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी में। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि तो अगर ब्लड ग्रुप ए है बेटा तो सरफेस पे एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? ए होगा। अगर मान लीजिए आपने उसमें एंटीबॉडी ए डाल दिया, उसमें जो एंटीबॉडी एंटी ए डाल दिया, तो क्या करेगा? एंटीबॉडी अपने एंटीजन के साथ क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा? एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब इसलिए हमें देखना पड़ता है बेटा, जब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, कि जब ब्लड को ट्रांसफर करना है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो जो पर्सन ब्लड देता है उसको बोलते हैं डोनर, और जो लेता है उसको बोलते हैं रेसिपिएंट। तो जब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हम एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का क्या करते हैं? एक बार कंसीडर करते हैं, ताकि आपके पास एग्लूटिनेशन रिएक्शन ना हो जाए। अब देखिए एंटीबॉडी ऑफ डोनर एंटीजन ऑफ बेसिकली आर एंटीजन एंटीबॉडी ऑफ द डोनर एंड द एंटीजन ऑफ द रेसिपिएंट आर इग्नोर्ड मोस्टली। अब आप देखते हैं आरबीसी ऑफ ओ ब्लड ग्रुप।
अब देखिए ओ के पास कोई एंटीजन नहीं